जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि अंगद रावण को समझा रहा है कि या तो तू प्रभु श्री राम की शरण में चला जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। और रावण कहता है, रे अंगद, ऐसे रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य बखान करता है। रे बकवादी, तुच्छ दुष्ट वानर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। यह सुनकर अंगद सक्रोध वचन बोले, रे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। सहस्त्रबाहु की सघन वन के समान भुजाओं को जलाने के लिए जिनका कुठार अग्नि के समान था, जिनके कुठार रूपी समुद्र की तीक्ष्ण धार में असंख्य राजा बहुत बार डूब गए, उन परशुराम जी का अहंकार जिन्हें देखते ही भाग गया। रे मदभागी, वे रामचंद्र जी मनुष्य कैसे हो सकते हैं? रे मूर्ख उद्दंड, राम जी क्या मनुष्य हैं? कामदेव क्या धनुषधारी है? गंगा जी क्या साधारण नदी है? और कामधेनु क्या पशु है? कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अब क्या ये दान है? और अमृत क्या रस है? और गरुड़ जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? हे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है? हे मंदमती रावण, क्या बैकुंठ भी लोक है? और श्री राम जी की अविचल भक्ति का साधारण लाभ है। जो सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वाटिका उजाड़ कर, नगर को जलाकर एवं तेरे पुत्र को मार कर चले गए रे सठ, वे हनुमान जी क्या वानर है? रे रावण सुन, कपट छोड़कर दया के समुंदर श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता? दुष्ट, जो तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत बजा। राम जी से बैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि उनके बाण लगने से तेरे सिर वानरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे और तेरे उन सिरों से गेंद के समान रीछ वानर चौगान खेलेंगे। जिस समय संग्राम में श्री राम जी क्रोध करेंगे और उनके अत्यंत पैने बांध छूटेंगे, उस समय क्या तेरे ऐसे गाल चलेंगे? हे, ऐसा विचार कर, उद्धार श्री राम जी को भज। यह वचन सुनते ही रावण मारे क्रोध के भड़क उठा, मानो प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, कुंभकर्ण सरीखा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु विख्यात मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम को तूने नहीं सुना कि सब चराचर जगत को मैं जीत चुका हूँ। रे मूर्ख, बंदरों की सेना जोड़कर समुद्र बांध लिया, यही प्रभुता है। रे मूर्ख सुन, अनेक पक्षी समुद्र लांघ जाते हैं पर वे सूर नहीं होते। मेरी भुजाएं समुद्र है, उनमें बल रूपी जल भरा है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूब गए। कौन ऐसा वीर है जो इन गंभीर और अपार 20 समुद्रों को पार पावे? मैंने दिक्पालों से जल भराया है। और रे दुष्ट, तू मुझे एक राजा की बड़ाई सुना रहा है, जो तेरे स्वामी समर में अच्छे योद्धा हैं, जिनके गुणों को तू बारंबार बखान कर रहा है। तो उन्होंने दूत क्यों भेजा? बैरी से संधि करने में लाज नहीं आती? रे सठ बंदर, कैलाश को मतने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने प्रभु की बड़ाई करना। मुझ रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से प्रसन्नतापूर्वक अपने सिर काट कर अग्नि में बहुत बार हवन कर दिए? शिव जी इसके साक्षी हैं। जलते समय अपने कपाल पर ब्रह्मा जी के लिए लिखे हुए अक्षर देखे। मनुष्य के हृदय में अपना मरण बाँचकर ब्रह्मा की बात झूठी जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिखा है। हे मूर्ख, लाज छोड़कर बारंबार तू दूसरे योद्धा का बखान कर रहा है। अंगद ने कहा, रे रावण, संसार में तेरे समान लज्जावान कोई नहीं। लज्जा तो मेरा स्वाभाविक स्वभाव है। तू अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश को उठाने कथा चित्त में बस रही है, इसी से तूने 20 बार कही है। भुजाओं के उस बल को क्यों हृदय में छिपा रखा है, जिसने सहस्त्रबाहु और बलि और बाली को जीता था? और हे बुद्धिमान, हे बुद्धिहीन, हे सुन, अब बस कर। सिर काटने से कोई सूरवीर नहीं होता। बाजीगर को कोई सूरवीर नहीं कहता, जो अपने हाथों से कुल देह काट डालता है। अज्ञान के वश होकर पतंगे दीपक में जल जाते हैं। गधे,
बहुत बोझ लेकर चलते हैं और मंदबुद्धि समझकर देख, वे सूरवीर नहीं कहलाते। रे दुष्ट, अब बहुत बकवाद मत कर और अभिमान छोड़कर मेरा वचन सुन। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया। मुझे रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर भेजा है कि बारंबार राम जी ने ऐसा कहा कि सिंह को गीदड़ के मारने से कुछ यश नहीं मिलता। प्रभु श्री राम जी के ये वचन मन में समझकर रे सठ, मैंने तेरा कठोर वचन सहा है, नहीं तो मैं तेरे मुंह को तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। हे राक्षस अधम, मैं तेरे बल को जानता हूँ कि तूने सोने में प्राय स्त्री को चुरा लिया है और तू राक्षसों का स्वामी बड़ा घमंडी है और श्री राम जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। जो मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो मैं देखते ही देखते ऐसा खेल करूं कि तुझे भूमि पर पटक पटक कर तेरी सेना को मारकर तेरे नगर को चौपट करके रे मूर्ख तेरी स्त्री सहित जनसुता को ले जाऊं। जो मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषत्व नहीं है। और क्योंकि वाम मर्गी, कामी, कंजूस, वृजमुख और अत्यंत दरिद्री, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदैव का रोगी, सदा क्रोध करने वाला, हरि का द्रोही, वेद और सत्पुरुषों का विरोधी, अपने ही शरीर को पालने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला पापी, ये 14 प्राणी जीवित मुर्दे के समान है। ऐसा विचार कर रे दुष्ट, मैं तुझे नहीं मारता, परंतु अब तुझे रीस मत दिला। और यह सुनकर क्रोधित तो रावण दांतों से होठों को दबाता हुआ, हाथ मलता हुआ बोला, रे नीच बंदर, अब तू मरना चाहता है, इससे तू छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा है। रे मूर्ख बंदर, जिसके बल तू कड़वे वचन बोल रहा है उसमें बुद्धि, तेज और प्रताप कुछ भी नहीं है। उसे गुण और प्रतिष्ठाहीन समझकर पिता ने वनवास दे दिया। वह दुख और स्त्री के वियोग का दुख, फिर रात दिन मेरा डर उसे रहता है। जिनके बल का तुझे घमंड है, मैंने मनुष्य संसार में बहुत से हैं जिन्हें राक्षस दिन रात खाया करते हैं। रे मूर्ख, जिद छोड़कर समझ जा। तब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तो अंगद बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि भगवान हरि और महादेव की निंदा जो कानों से सुनता है उसे 100 गो हत्या के समान पाप लगता है। कपि श्रेष्ठ अंगद कटकटाए और दोनों भुजाएं पृथ्वी पर दे मारी। पृथ्वी डगमगाने लगी, सभासद ओदे गिर पड़े। वे भय रूपी भूत से ग्रसित होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, परंतु उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ को उसने अपने सिरों पर रख लिया और कुछ अंगद ने प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिया। मुकुट आते देखकर बंदर भागे और बोले, हे विधाता, क्या दिन में ही तारे टूटने लगे अथवा रावण ने क्रोध करके इन्हें फेंका है? ये 4 व्रज बड़े वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं। प्रभु ने हंस कर कहा, जी में डरो मत, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है, ये रावण के मुकुट अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। कूदकर हनुमान जी ने उनको हाथों में पकड़ लिया और प्रभु के पास ले जाकर रख दिया। रीछ वानर उनका तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। यही रावण ने क्रोध करके कहा, इस बंदर को मार डालो, भागने न पाए। इस प्रकार सब जल्दी दौड़े और जहां तहां रीछ वानरों को पाओ खा जाओ। सब जाकर पृथ्वी को बंदरों से सूनी कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लाओ। तब कोप करके अंगद जी बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं लगती? रे निर्लज कुरनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा पराक्रम देख भी तेरी छाती नहीं फटती। रे स्त्री चोर, कुमार्गी, महापापी, मंदबुद्धि और कामी, तू सनिपात में व्यर्थ बकबक करता है। रे दुष्ट नरभक्षी, अब तू काल के वश हो गया। इस राम निंदा का फल तू पावेगा जब वानर और रीछों की चपटे लगेंगी। रे अभिमानी, ऐसी बात कहते तेरे जीभ नहीं गिरती। तेरी जीभें सिर के सहित रणभूमि में गिरेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रे रावण, वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया? तेरे 20 नेत्र अंधे हैं। रे नीच अज्ञानी, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे खून के प्यासे हैं। रे कठोर बकवासी, नीच निशाचर, इसी डर से तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुखों को
तोड़ दूं और लंका को उजाड़ कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसमें निशंक रहते हो। मैं वानर हूँ, फल खाते मुझे देर नहीं लगती, पर क्या करूँ। उद्धार रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। और ऐसी युक्ति को सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है। बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए। तू तपस्वियों से मिलकर बकवासी हो गया है। अंगद बोले, हे 20 भुजा वाले, मैं सचमुच बकवादी हूँ। जो मैं तेरे 10 जीवों को न उखाड़ डालूं। फिर राम जी के प्रताप को स्मरण कर अंगद जी ने क्रोध कर सभा में प्रण करके पैर जमा दिया और रे सठ, यदि मेरा पैर तू उठा सके तो उठा और हटा सके तो हटा, और श्री राम जी की सौगंध सीता जी मैंने हार दी। अथवा रावण बोला, सुनो, अब योद्धाओं, इस वानर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहां तहां उठे। वे झटपते पटपते बहुत बल करके अनेक उपाय करते, पर पांव उठाए नहीं उठता। तब सिर झुकाकर बैठ जाते। फिर उठकर राक्षस झपटते हैं, परंतु अंगद का चरण ऐसे नहीं टलता जैसे हैं गरुड़ जी कुयोगी मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। ऐसे जैसे अनेक विघ्न होने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का पैर नहीं उठता। यह देखकर शत्रु का घमंड जाता रहा। अंगद का पराक्रम देखकर सब हृदय में हार गए। तब रावण आप ही उठा और जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। रे मूर्ख, जाकर श्री राम जी के चरणों में क्यों नहीं पड़ता। यह सुनते ही मन में बहुत सकुचा कर लौट गया। उसका सब तेज जाता रहा, छवि छीन हो गई जैसे दोपहर में चंद्रमा हो जाता है। यह सिंहासन पर सिर झुकाकर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा दी। जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी श्री राम जी के द्रोह करने वाले को कैसे आराम मिल सकता है। हे उमा, श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से संसार उत्पन्न होता है और नाश होता है। जो तृण को व्रज और व्रज को तृण कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, परंतु उसने एक न मानी, क्योंकि उसका काल समीप आ गया था। शत्रु के घमंड को चूर कर प्रभु का सुयश सुनाया। ऐसा कहकर अंगद जी चले, रन में तुम्हें खील खिलाकर न मारूं, तब तक अभी से अपनी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार दिया था। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। अंगद का बल देखकर सब राक्षस मारे डर के व्याकुल हो गए। बाली के पुत्र महाबली अंगद ने शत्रु का बल मर्दन कर प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनका शरीर पुलकित हुआ और नेत्रों में जल भर आया। तब रावण सायंकाल जानकर दुखी होकर अपने महल में गया और रावण को समझाकर मंदोदरी फिर कहने लगी, हे पति, मन में समझाकर कुबुद्धि छोड़ दो। आपको राम जी से युद्ध करते शोभा नहीं देता। आपकी ऐसी तो बहादुरी है कि लक्ष्मण जी ने धनुष की रेखा खींच दी, वह भी आपसे नहीं लांघी गई। हे पति, क्या आप युद्ध में नहीं जीत सकेंगे? जिनके दूतों के ऐसे काम हैं, कौतुक से ही समुद्र को लांघ सिंह के समान एक बहादुर वानर अपनी लंका में निर्धड़क चला आया। उसने रखवालों को मारकर वाटिका उजाड़ दी और आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। उसने लंका को भस्म कर दिया। तब आप बल और घमंड आपका कहाँ गया था? हे पति, अब झूठे गाल मत बजाओ, मेरा कहा कुछ हृदय में विचारो। हे स्वामी, राम जी केवल राजा मत मानो, उन्हें चराचर जगत के स्वामी और महापराक्रमी जानो। उनके बाण के प्रताप को मारीच ने जान लिया था, उसका कहा अपनी खोटाई से नहीं माना। और राजा जनक की सभा में असंख्य राजा थे, वहाँ विशाल बल गर्व वाले आप भी तो थे। राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, जानकी का ब्याह हुआ, तब उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जाना कि इनमें बल थोड़ा है, तो राम जी ने उन्हें जीता रखकर एक आंख फोड़ दी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देखी है, शूर्पणखा की तो दशा आपने देखी है, तो भी हृदय में कुछ लाज नहीं आती। जिसने विरोध और खरदूषण को मार लीला से ही
कबंध को मार डाला, बाली को एक ही बाण में मारा। हे नाथ, उनको जान लीजिए। जिन्होंने खिलवाड़ में ही समुंदर पर सेतु बांध दिया, जो वानर सेना समेत सुएल पर जा उतरे हैं, उन्हीं दयावान सूर्यवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा है, जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के झुंड में सिंह, जिनके अंगद व हनुमान जैसे रणशूर बड़े बाके वीर सेवक है। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान और ममता का मद भार वहन कर रहे हैं। हा स्वामी, आपने श्री रामचंद्र जी से बैर किया। काल के वश हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लेकर किसको नहीं मारता, उसके धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया है। हे पति, अब भी भूल मत करिए और कृपया सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। हे स्वामी, अपने यश को निर्मल कीजिए। मंदोदरी के तीर के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय भुलाकर अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ पर रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने आकर चरणाविंद में सिर नवाया, बड़े आदर के साथ अपने पास बिठाया और हंसकर कृपालु श्री रामचंद्र जी बोले, हे अंगद, मुझे बड़ा अचरज है तात। सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, रावण सब राक्षसों का सिरमौर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम की संसार में धाक है। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। हे तात, कहो वे मुकुट किस प्रकार से पाए। यह सुनकर अंगद जी बोले, हे स्वर्ग शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वन राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, शाम दाम दंड और भेद थे, ये चारों राजा के हृदय में बसते थे। यह वेदों में कहा है, यही 4 नीति धर्म के सुंदर चरण हैं। हे नाथ, ऐसा जानकर ये आपके पास आए हैं। धर्म से हीन और प्रभु चरणों से विमुख रावण काल के वश में है। हे कौशल्याधीश, सुनिए, गुण उसे छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। उदार रामचंद्र जी अंगद की परम चतुराई कानों से सुनकर हंसे। तदंतर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सब समाचार पाए, तब मंत्रियों को बुलाया और लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उनमें किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए सो विचार कर कहिए। तब सुग्रीव जामवंत विभीषण ने हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर आपस में विचार पक्का किया। वानर सेना की 4 टोलियां बनाई और उनके लिए यथोचित सेनापति बनाए। तब सेनापतियों को बुला लिया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया, जिसे सुनकर सब वानर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरणों को सिर नवाते हैं, पर्वतों के शिखर लेकर दौड़ते हैं। रामचंद्र जी की जय हो कहकर रीछ और वानर गरजते और ललकारते हैं। यद्यपि वानर जानते थे कि लंका गढ़ बड़ा दुर्गम है, वे प्रभु के प्रताप से निडर होकर चलते हैं। घटादीप बादलों के समान चारों ओर से घेर वे मुख से ही नगाड़े और तुरही बजाते हैं। श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, कपिराज सुग्रीव की जय हो कहकर महाबलवान वानर और रीछ गरजने लगे। लंका में बड़ा हल्ला मच गया। तब अत्यंत अहंकारी रावण ने सुना तो बोला, इंद्र वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहकर वह हंसा और अपनी सेना बुलाई। वानर काल के भेजे हुए यहाँ आए हैं, मेरे राक्षस भी भूखे हैं। ऐसा कहकर मूर्ख रावण ठास करके हंसा कि ब्रह्मा ने घर बैठे भोजन भेजा है। हे वीरों, 4 दिशाओं में तुम जाओ, पकड़ पकड़ कर सब रीछ वानरों को खाओ। हे पार्वती, रावण का ऐसा अभिमान था जैसे कि उल्टे सोने वाले टिटहरी का होता है। तब राक्षस आज्ञा मांगकर हाथियों में सुंदर गोफन, सारंगी, बर्छी, मुगदर, मूसल, त्रिशूल
तलवार फरसा और पर्वत को सीला लेकर चले। जैसे लाल रंग के बहुत से पत्थरों को देखकर मांसाहारी मूर्ख पक्षी उन पर दौड़ते हैं। चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझ पड़ता। इसी प्रकार मूर्ख राक्षस दौड़े। नाना प्रकार के हथियार और धनुष लिए करोड़ों उत्तम वीर रणधीर राक्षस लंका के कंगूरों पे चढ़ गए। कंगूरों पर कैसे शोभायान हो रहे हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हैं। ढोल नगाड़े और जुझाऊ बाजा बाजे बज रहे हैं। उन्हें सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह बढ़ रहा है। बहुत सी तुरई और नफरियाँ बज रही हैं। उन्हें सुनकर कायरों की छाती फटती है। उन्होंने जाकर वानरों के ठठ देखे। बड़े विशाल शरीर वाले रीछ बहुत कट्टर योद्धा हैं। रीछ वानर दौड़ते हुए विकट घाटियों को नहीं गिनते। वे पहाड़ को फोड़कर मार्ग बना लेते हैं। करोड़ों वीर दांत खटखटाते हैं। दांतों से ओठ काटकर ललकारते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं कि अंगद रावण की सभा से वापस आ गया है और श्री राम जी से कहता है कि रावण को अब समय आ गया है कि मारना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम, तभी रावण का अभिमान टूटेगा। रावण मान नहीं रहा। मंदोदरी समझा कर थक गई हैं कि आप प्रभु श्री राम की शरण में जाइए, परंतु रावण अभिमानवश समझ नहीं पा रहा। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, ये अभिमान, और जो अभिमान आ जाता है व्यक्ति को अपने अंदर, तो उसको अच्छे और बुरे का कुछ नहीं पता होता, वो काल के बस होता चला जाता है। इसी प्रकार भक्तजनों, रावण का भी अभिमान के कारण उसका कुल नष्ट हुआ। परंतु भक्तजनों, रामचरितमानस यही सिखाता है कि हमें समय रहते हुए प्रभु भजन करते हुए और प्रभु भजन में समय बिताते हुए और इस समय का सदुपयोग करते हुए कि हमें कभी अभिमान ना हो, कभी अभिमान ना हो। प्रभु के मन में प्रीति हो। प्रभु के मन में प्रीति होगी तो प्रभु क्या से कहाँ कर देंगे, तर से तार देंगे। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।